हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टैंड मॉडलेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, लेक्चर नंबर 1.16। इस के अलावा हम इसमें एक और टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इसके वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको फिर से मेमोराइज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक हम लोगों को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, और उसमें जो वर्क डन होगा वो हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो वापस से इस डायग्राम में आते हैं। अगर हम लोगों को पॉइंट पी पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस सोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने की कोशिश करेंगे, और उसको लाने में जो वर्क डन होगा, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और अगर किसी टेस्ट चार्ज को लाने में हमने कोई वर्क डन किया है, तो उस टेस्ट चार्ज से जब डिवाइड दे देंगे, जैसे इस केस में प्लस क्यू नॉट को हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन में अगर हम लोग क्यू नॉट से डिवाइड दे देंगे तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बेसिक फंडा ये है कि हमें इस प्लस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में वर्क डन निकालना है, और फिर जब एक बार वर्क डन मिल जाएगा उसके बाद हम लोग डिवाइड देके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब आते हैं वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जैसे रखा हुआ है, सोर्स से एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज हमारा रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ये टेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है वेक्टर ई, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर ई है, तो क्यू नॉट को हम वेक्टर ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा कि इस पॉइंट पी पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, पॉइंट पी पर जो चार्ज है प्लस क्यू नॉट, उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अब इसे कहीं मूव करना है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इसे इन्फिनिटी से लाना है, तो इन्फिनिटी से लाने के बजाय मैं ये एज्यूम करते हैं हम लोग कि पॉइंट पी से स्मॉल डिस्टेंस पे इसको पहले मूव करा के कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए हम लोग एक इसको वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव कराते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि उस स्मॉल डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो हमने क्या किया, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक इसको मूव करा रहे हैं। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू मूव कराने में अगर टोटल डिस्टेंस इसका जो है वो काफी कम है, dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो इसमें टोटल वर्क डन कितना लगेगा, तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला बात कि जो फोर्स है, इस थ्योरी को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट प्लस क्यू नॉट बी ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स चार्ज प्लस क्यू। मतलब प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों ने पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स जो है प्लस क्यू नॉट ई, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू नॉट ई लगेगा, और रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इस क्यू नॉट ई को के लिए अगर मतलब इसके अगेंस्ट में हम लोगों को P से Q तक अगर इसको मूव कराना है इस चार्ज को, तो इसके अगेंस्ट में एक सिमिलर फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट में, और वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी, मतलब क्यू नॉट ई, और अपोजिट में होगी इसलिए माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, तो टू प्रिवेंट दिस एक्सलरेशन, मतलब P से Q तक मूव कराने के लिए, या फिर किसी पॉइंट पर टोटल फोर्स जो है अपने आप अगर वो मूव ना करने लग जाए, ये चार्ज जो है अपने आप ना मूव करने लग जाए, उसके अपोजिट में हम लोग मूव करा रहे हैं, तो उतने ही अमाउंट का हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं माइनस क्यू नॉट ई अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू नॉट ई हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं फ्रॉम क्यू नॉट, टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम पी टू क्यू। क्यू नॉट को मूव कराने के लिए पी से क्यू तक हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा माइनस क्यू नॉट ही है इसके अगेंस्ट में जो हम लोगों ने लगाया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वही हम मल्टीप्लाई करते रहे हैं। वर्क डन जो हो गया वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, या ये बोलिए क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट डी एक्स। ठीक है, क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट डी एक्स, और फिर
क्योंकि फोर्स और इसका डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो वर्क डन का, वो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स ये क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ठीक है, अब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक कोई चार्ज लाने के लिए हमारा वर्क डन है माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कि हम लोगों को चार्ज कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। तो सबसे पहले इस डी डब्ल्यू को पूरी तरह से डिराइव कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू को हमने आगे डिराइव किया, तो क्यू क्यू नॉट मतलब ई की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो क्या होती है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और बाकी सब रिमेनिंग q नॉट और dx एज इट इज रख दिया हमने, माइनस का साइन है ही। तो जो स्मॉल वर्क डन है वो हम लोगों को मिल गया q नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज या मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब अगर हम लोग बात करें कि इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से सपोज कर लेते हैं कि आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो उसमें कितना हम लोगों को टोटल वर्क डन होगा। जैसे यहाँ पर बी पॉइंट देख सकते हैं, ये बी पॉइंट है, और इन्फिनिटी को अगर हम लोग ए पॉइंट मान लेते हैं, तो ए से बी तक अगर इस क्यू नॉट चार्ज को लाने की कोशिश की जाए तो उस समय कितना वर्क डन होगा ये हमें निकालना है। तो वर्क डन का तो फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी हम लोगों ने निकाला, बस हम लोग उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो dx डिस्टेंस के लिए निकाला था स्मॉल डिस्टेंस के लिए, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी, पहले डिस्टेंस इन्फिनिटी था और बाद में डिस्टेंस कितना हो गया r हो गया, तो इन्फिनिटी से b तक, या ये बोलिए कि इन्फिनिटी से r तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। वैल्यू पुट कर दिया डी डब्ल्यू का क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, बचा क्या हमारा वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट वही इन्फिनिटी से लेकर आर तक। जब हम लोग वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस वन बाई एक्स। अब माइनस वन बाई एक्स में फिर हम लोग एक बार आर पुट करेंगे और एक बार इन्फिनिटी, तो जब आर पुट करेंगे तो माइनस वन बाई आर हो जाएगा, और इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी वाले टर्म को हटा देते हैं तो केवल क्या बचेगा हमारे पास वन बाई आर, और ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला करके बी पॉइंट पर हम लोगों को जो टोटल वर्क डन मिल जाएगा वो मिल जाएगा क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जब हम लोग क्यू नॉट से उसको डिवाइड दे देंगे तो बचेगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्यू नॉट से डिवाइड देने के बाद जो ये वैल्यू मिली ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड दे दे वर्क डन को, वर्क डन किसके लिए था, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने के लिए वर्क डन था, तो बी पॉइंट का अगर हम लोग पोटेंशियल पूछे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क डन था डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, तो क्यू नॉट से जब हम लोग डिवाइड देंगे तो वो वर्क डन किसके लिए मिल जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, और वही हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट बी का हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, मतलब किसी भी सोर्स चार्ज के लिए कोई भी एक पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज है हमारा, उस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज हुए तो उसके केस में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आपके पास स्क्रीन पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस है। अब ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, मतलब n तक कुछ हमारे पास चार्ज है अलग अलग, और उन चार्ज की वजह से हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए net electrostatic potential at a point in the electric field due to a group of charge is the
अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट पर अलग अलग चार्ज की वजह से, और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बेसिकली अगर पॉइंट पी पर हमें ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग सम अप कर देंगे, दैट्स इट। और वो भी अल्जेब्रिक सम, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोगों को, 1/4πε0 और समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ चार्जेस रहे हैं, जितने भी पॉइंट चार्जेस रहे हैं वो सारे का सम कर देंगे, और क्यू आई बाई आर आई, आर आई बेसिकली यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से जो भी डिस्टेंस होगा वो सारे का डिस्टेंस से अगर सम अप कर दिया जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड में और ऊपर चार्ज, इसको अगर सम अप कर देंगे तो हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज वेक्टर जो पॉइंट पी है उसका हम लोगों को वेक्टर पोजीशन आर पता है और बाकी सबका इंडिविजुअल r1, सपोज q1 का r1, q2 का r2, q3 का r3, इस तरह से अगर हम लोगों को इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स पता है तो पोजीशन वेक्टर के भी केस में इन दोनों के आपस का डिस्टेंस क्या होगा, तो p का जो पोजीशन वेक्टर होगा मतलब वेक्टर r माइनस इसका जो डिफरेंस मतलब r3 में से माइनस वेक्टर आर पी का जो पोजीशन वेक्टर है और Q3 का जो भी पोजीशन वेक्टर होगा, सपोज R3 रहा, तो उन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मिल जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक क्यू आई बाई वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई। और ये वेक्टर आर माइनस आर आई कुछ स्पेशल वैल्यू नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो पॉइंट्स का हमको पोजीशन वेक्टर पता है तो उन पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर अगर वेक्टर आर है, पॉइंट Q3 का पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग का वेक्टर R3 है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो दिस वे ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका मॉडुलस लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। फाइनली कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ पर्टिकुलर 2 वोल्ट 3 वोल्ट लग रहा, तो अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि इसके वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ऐसा हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली देख ही चुके हैं। इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकालने का मतलब ही यही हुआ कि Q1 को हम लोग अकेले कंसिडर कर रहे हैं, फिर Q2 को अकेले कंसिडर कर रहे हैं, फिर Q3 को अकेले कंसिडर कर रहे हैं, और फाइनली जब ग्रुप में एक साथ भी प्रेजेंट है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 या Q2 के प्रेजेंट रहने से ये फर्क नहीं पड़ेगा कि Q3 की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। Q3 की वजह से जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड रहेगा, चाहे Q1 रहे या फिर Q1 ना रहे। यही हमारा ये डेफिनेशन का मतलब भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोटेंशियल V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। डेफिनेटली हम लोग अलग अलग फॉर्मूला में देख ही चुके हैं। जो जनरलाइज रिजल्ट यहाँ पर निकाला था सबसे पहले, V इक्वल्स टू Q/4πε0r। यहाँ पर Q/4πε0, Q तो चार्ज हो गया और 4πε0 कांस्टेंट हो गया, मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, 1/r पे। मतलब जितना दूर जाएंगे, जितना दूर हम लोग चार्ज से जाएंगे उतना कम हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो 1/r के प्रोपोर्शनल है, या बोले ये कि आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर मतलब जो डिस्टेंस है, ठीक है। जबकि कूलॉम्स फोर्स में हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, मतलब F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। कूलॉम्स लॉ तो हम लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r² को फॉलो करता है, बस पोटेंशियल के केस में याद रखना है कि 1/r को फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट है, पोटेंशियल इज ए स्केलर वेरेज फोर्स इज ए वेक्टर। वेरी गुड। तो पोटेंशियल हम लोग स्केलर पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं पर भी हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, और पोटेंशियल कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें अल्जेब्रिक सम लेते हैं, कोई वेक्टर सम तो लेते नहीं है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स में डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। Although V is called the potential at a point, it is actually equal to the potential difference between the points R and infinity. ये अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने लिखा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में ले जाने वाला वर्क डन, या दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी और किसी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी तो एक तरह से डिफरेंस ही है, बस फर्क ये है कि ये इन्फिनिटी और किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, और इसमें किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। तो बेसिकली पोटेंशियल को अल्टरनेटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस, यही वर्ड लिखा हुआ है। V इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। V जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये एक पोटेंशियल पढ़ते हैं, बट इट इज एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, किसके किसके बीच का, इन्फिनिटी का और उस पॉइंट के बीच का। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ओवरऑल ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, जो हमने फाइनल डिराइव किया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब अलग अलग पॉइंट चार्जेस का अगर हम लोगों को पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पता हो किसी पॉइंट का, तो हम लोग इजीली सम करके, अलजेब्रिक सम करके उनका पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।